हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स से संबंधित आज का यह तीसरा सेशन है। 67th बीपीएससी एवं सीडीपीओ पीटी के समस्त अभ्यर्थी इसे अच्छी तरह से अवलोकन कर ले। इसके पहले भी 2 वीडियो दिए जा चुके हैं, उसका भी आप अवलोकन अवश्य कर ले, क्योंकि इन तीनों ही वीडियो में इस साल यानी 2022 की बेहद महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन है और निश्चित रूप से इससे अनेक प्रश्न आपको टकराएंगे। दोस्तों बस ध्यान पूर्वक इसे सुनते जाएं, आपका पूरा करंट अफेयर से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उसका रिवीजन आपका हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? दोस्तों ये है एन चंद्रशेखरन। जैसा कि मालूम है कि अब एयर इंडिया टाटा की कंपनी हो चुकी है, तो टाटा घराने के द्वारा ही एन चंद्रशेखरन को अब एयर इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर है महाराष्ट्र। पुणे में इसकी स्थापना की जाएगी। लंबी दूरी तक मार करने वाली एक नई मिसाइल खैबर बस्टर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये देश है ईरान। इनके द्वारा ही एक नए लंबी दूरी की मिसाइल खैबर बस्टर का हाल ही में परीक्षण किया गया है। बिफोर आई डाई नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म को जर्मनी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। ये किस राज्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? दोस्तों ये हरियाणा राज्य में बनी हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे यह अवार्ड मिला है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक्स कोबरा वॉरियर 22 हवाई अभ्यास करने की घोषणा की है? ये देश है ग्रेट ब्रिटेन अथवा यूनाइटेड किंगडम, जिसके साथ भारत एक्स कोबरा वॉरियर 22 हवाई एक्सरसाइज करने की घोषणा की है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 24 फरवरी वह दिन है जब प्रत्येक वर्ष यह दिन यानी सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? दोस्तों ये है भारत के आर प्रज्ञानानंद। ये सबसे युवा खिलाड़ी है जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं और वर्तमान में शतरंज के विश्व के नंबर 1 प्लेयर हैं और ये ही अभी वर्तमान में विश्व चैंपियन भी हैं, तो इसलिए इनको हराना एक बड़ी उपलब्धि है। खाड़ी के किस देश ने पहली बार 22 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों यह देश है सऊदी अरब, जिसने 22 फरवरी को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल से बने पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये पुल जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है अंजी नदी पर। भारतीय रेलवे के द्वारा ये पहली ऐसी ब्रिज है जो केबल से बनी है और इस पर ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्वी ब्रिज 6 वायुसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया? तो ये देश है ओमान, जिसके साथ इस नाम से यानी पूर्वी ब्रिज 6 वायुसेना अभ्यास किया गया था। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए किसे चुना गया है? तो ये है संदीप बख्शी, जो आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इस वर्ष मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया पुरस्कार किस कंपनी को प्रदान किया गया है? तो ये कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे इस वर्ष मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया अवार्ड दिया गया है। इनशायर सेट 1 नामक उपग्रह फरवरी 2022 में किस देश ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है? ये देश भारत है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह 20 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये है योहन पूनावाला, जिसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के किस राज्य में पहला मोटर रेसिंग ट्रैक बनाया जा रहा है? तो ये राज्य है मिजोरम, जहां पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहत आरंभ करने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य मानव तस्करी को रोकना। जो मानव का अवैध व्यापार होता है, बच्चों का, महिलाओं का, इन शवों को रोकना इसका मुख्य मकसद है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन आहत किनके द्वारा? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा चलाया जा रहा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र
का निदेशक किन्हें बनाया गया है? तो सबसे पहले दोस्तों ये याद रखें कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में मौजूद है और यहाँ के निदेशक डायरेक्टर बनाए गए हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन को। कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? दोस्तों यह देश भारत है, जिन्होंने सबसे पहले कोविड पैंडेमिक के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये विजेता देश है चीन। इसका आयोजन मुंबई में किया गया था इसी वर्ष जनवरी-फरवरी माह में। 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन था? तो ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका USA। कुल व्यापार हुआ था 112.3 बिलियन डॉलर का। तो शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं जिसके साथ भारत का सर्वाधिक व्यापार हुआ था? तो पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरा स्थान चीन का और तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE है, जिसके साथ भारत ने 2021 में सर्वाधिक व्यापार किया था। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये है 4 फरवरी को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 में मनाया गया था। ये दूसरा साल है जब यह दिवस मनाया जा रहा है 4 फरवरी को। इंडिया दैट इज भारत नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक जे शाही दीपक के द्वारा लिखी गई है। इंडिया दैट इज भारत। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों यहाँ ICC का तात्पर्य इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। ये खिलाड़ी हैं डैरेल मिशेल जो न्यूजीलैंड के हैं, उन्हें ही ये अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। इस वर्ष विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड की सूची में LIC किस स्थान पर रहा है? दोस्तों LIC को 10वां स्थान मिला है इसकी ब्रांड वैल्यू के आधार पर। उत्तर पूर्व के किस राज्य में तोरग्या महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये जो तोरग्या महोत्सव है इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रत्येक वर्ष की जाती है। इस वर्ष किन 2 वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो ये है खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात का और दूसरा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का। इन दोनों को इस वर्ष रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो अब पूरे भारत में ऐसे कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? तो इनकी संख्या है 49। एक्चुअली रामसर स्थल एक दलदली इलाका, झीलीय इलाका है जहां संरक्षण की आवश्यकता है। रामसर ईरान का एक शहर है जहां एक एग्रीमेंट हुआ था संपूर्ण विश्व में झीलों को पुनर्जीवित या उन्हें बचाने के संदर्भ में। पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का किनके द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसे सिक्के जारी किए हैं जो पंचतंत्र पर आधारित है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो यह पुस्तक लिखी है बिल गेट्स ने। बिहार सरकार द्वारा बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों ये है मनोज तिवारी जो भोजपुरी गायक और कलाकार हैं और वर्तमान में दिल्ली से सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सौर विद्युतीकरण के तहत सौभाग्य योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? दोस्तों ये राज्य राजस्थान है जो सौभाग्य योजना के तहत जो सोलर लाइट है इसके उत्पादन में अग्रणी रहा। तो राजस्थान पहले स्थान पर और बिहार इस मामले में 5वें स्थान पर है। दोस्तों बिहार की भी उपलब्धि क्योंकि इस क्षेत्र में बिहार में भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि बिहार इस मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह का चित्रण लिया है जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है? ये ग्रह है शुक्र ग्रह वीनस। वह कौन सा देश है जिसने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति सबसे पहले प्रदान की है? ये देश है इजराइल जिन्होंने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है और ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश है। भारतीय सेना द्वारा इस वर्ष सैन्य रण क्षेत्र नाम से हैकाथॉन का मतलब एक सम्मेलन समिति होता है का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह क्षेत्र है शिमला जहां पर सैन्य रण क्षेत्र नाम से एक हैकाथॉन एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय आरंभ करने में आसानी के मामले में भारत को विश्व में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत का स्थान चौथा दिया गया है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग रिपोर्ट में। तो प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर सऊदी अरब है, दूसरा स्थान नीदरलैंड को और तीसरा स्थान स्वीडन को दिया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा स्माइल योजना का शुभारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए किया गया है? तो ये ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए मुख्य रूप से आरंभ की गई है, जिसका नाम है स्माइल योजना। ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है ऋषभ पंत को। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखें, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और यहाँ क्या है? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यह मनाई जाती है 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। यह दिन सरोजिनी नायडू की जयंती भी है और इसी को ध्यान में रखकर इसे राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यह है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं। इसके द्वारा ही यह जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को कब तक जारी रखने का निश्चय किया गया है? दोस्तों इसे 2025-26 तक जारी करने का निश्चय किया गया है। एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी 2021-22 में। तो यहाँ पर यह ध्यान रखें कि यह 5 वर्षों का कार्यक्रम है जिसे चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना। भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक राजीव भाटिया के द्वारा लिखी गई है। ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो यह है केन विलियमसन, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो इस सूचकांक में भारत को 46वां स्थान दिया गया है, 46th। तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो ध्यान रखें कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में पहला स्थान नॉर्वे को दिया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा इस वर्ष के आरंभ में पिनाका रॉकेट सिस्टम MK1 जो उन्नत किस्म की एडवांस है का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो इसका परीक्षण किया गया था पोखरण फायरिंग रेंज में, जो राजस्थान में है। याद रखिएगा, पोखरण राजस्थान में। पिक्सेल ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर अपना पहला उपग्रह T2 लॉन्च किया है। तो पिक्सेल द्वारा इसका नाम क्या रखा गया? ये जो उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं, तो इसका नाम है शकुंतला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसकी रचना की है सागरिका घोष ने। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया? इसका निर्माण किया गया था गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहा गया। जैसा कि मालूम है, इग्लू एस्किमो लोगों का निवास स्थान होता है, जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में, जो आर्कटिक सागर क्षेत्र है, वहां पर एस्किमो प्रजाति के लोग निवास करते हैं और बर्फ से बनाए गए उनका जो निवास स्थान होता है वो इग्लू कहलाता है। तो इसी तर्ज पर बर्फ से ही निर्मित यह इग्लू कैफे बनाई गई थी गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये शहर है इस्तांबुल, जो तुर्की का एक शहर है, किंतु इसकी अवस्थिति है यूरोप में और ये तुर्की का पार्ट है। सर्वाधिक भीड़भाड़ वाले शहरों की श्रेणी में दूसरा स्थान मॉस्को को दिया गया है, जबकि मुंबई 5वें स्थान पर है और दिल्ली 11वें स्थान पर है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ध्यान से सुनिए, विज्ञान के क्षेत्र में यानी साइंस में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिन है 11 फरवरी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने भारत के किस राज्य में आदि वानर की एक नई प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज की है? ध्यान रखें, व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज की है, तो यह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा किस उपग्रह को निष्क्रिय किया गया था? दोस्तों अब तक आपने
इसरो के द्वारा उपग्रह को छोड़े जाने के बारे में पढ़ा है, स्थापित किए जाने के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये क्या है, उपग्रह को निष्क्रिय किया गया है, यानी उसे समाप्त किया गया है। तो यह उपग्रह थी इनसेट 4B, जिसे इसरो द्वारा निरस्त या निष्क्रिय किया गया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना की गई है खंडवा, मध्य प्रदेश में। यह भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है। भारत के किस राज्य में रथ सप्तमी त्योहार का आयोजन किया जाता है? दोस्तों, यह राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां पर रथ सप्तमी त्योहार मनाई जाती है। उपन्यास अथर्व द ओरिजिन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है रमेश थमिलवाणी। यह एक उपन्यास है जो पुस्तक लिखी गई है अथर्व द ओरिजिन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा NHRC लघु फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लघु फिल्म पुरस्कार। तो यह फिल्म है स्ट्रीट स्टूडेंट, जो एक तेलुगु लघु फिल्म है जिसके निर्माता है अकुला संदीप। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिन है 2 फरवरी, जब पूरे विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2022 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की जो थीम है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। थियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? यह देश है होंडुरास, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में इस्पात उत्पादन के दृष्टिकोण से विश्व में भारत का स्थान क्या हो गया है? दोस्तों, 2021 में जो इस्पात का उत्पादन था भारत में, वो 100.3 मीट्रिक टन था, और इस दृष्टिकोण से भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राष्ट्र बन गया है। वहीं चीन के उत्पादन को देखें तो वहां पर उत्पादन 1064.7 मीट्रिक टन है। इस वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये है राफेल नाडाल, जो स्पेन के हैं। उन्होंने इस वर्ष जनवरी में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का खिताब जीता है। जबकि इसी ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब एशले बार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया की ही है, उन्होंने जीता है। दोस्तों, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के संबंध में अक्सर बीपीएससी में सवाल पूछे गए हैं, अतः इससे संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य हैं, आइए उस पर पहले ध्यान देते हैं। टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। सबसे पहले जनवरी माह में आयोजित होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके पश्चात दूसरा फ्रेंच ओपन, जो मई जून महीने में खेली जाती है, जो पेरिस फ्रांस में आयोजित की जाती है। तीसरी है विंबलडन, जो लंदन में खेली जाती है जून जुलाई के महीने में। और चौथी है यूएस ओपन, जो न्यूयॉर्क में खेली जाती है अगस्त सितंबर के महीने में। तो ये क्रम याद रखें। प्रत्येक वर्ष शुरुआती दौर में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके पश्चात फ्रेंच ओपन, तब विंबलडन, और उसके पश्चात यूएस ओपन का आयोजन होता है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है, इसे क्रम से आप ध्यान में रखें। दूसरी ओर यह भी महत्वपूर्ण है कि ये जो चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं, वो अलग अलग प्रकार की कोर्ट पर खेली जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है, फ्रेंच ओपन मिट्टी के कोर्ट बनाए जाते हैं, उस पर ये खेली जाती है, जिसे रोला गैरा के नाम से हम जानते हैं। तीसरा विंबलडन, ये ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है, घास के वे मैदान होते हैं जहां ये कोर्ट बनाई जाती है, उस पर विंबलडन प्रतियोगिता होती है। और फिर चौथा यूएस ओपन, वो हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है, इस पर हल्की मैट बिछा दी जाती है। तो ये याद रखिए, क्योंकि विंबलडन के संबंध में प्रश्न आ चुके हैं कि कौन सी प्रतियोगिता, जो टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, वो ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है, तो वो विंबलडन के संबंध में पूछा जा चुका है पूर्व में। एग्जाम के दृष्टिकोण से अभी आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेताओं के बारे में जाना। अब यूएस ओपन, फ्रेंच और विंबलडन, इन तीनों के बारे में जान लें कि पुरुष और महिला एकल विजेता कौन है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यूएस ओपन 2021 में जो पुरुष एकल का खिताब है, वो जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, जो रूस के खिलाड़ी हैं, और इनका यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। दूसरी ओर महिला एकल जीती है एमा रादुकानु, जो ब्रिटेन की रहने वाली हैं। विंबलडन ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो महिला एकल की विजेता है एशले बार्टी, जो खुद ऑस्ट्रेलिया की है। और ये भी ध्यान रखें, विंबलडन 2021 और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये दोनों एशले बार्टी ने ही जीती है।
फ्रेंच ओपन 2021 के जो विजेता हैं पुरुष एकल नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी और महिला एकल का खिताब बारबारा क्रेजिकोवा ये चेक रिपब्लिक चेक गणराज्य की हैं। बारबारा क्रेजिकोवा जिन्होंने महिला एकल का खिताब जीता था फ्रेंच ओपन 2021 में। मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके रचयिता हैं संजीव वर्मा, जो एक अर्थशास्त्री होने के साथ साथ भाजपा के यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये राज्य केरल है, जिसे प्रथम स्थान दिया गया है स्वास्थ्य सूचकांक 2021 की सूची में। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है विरल सुधीर भाई देसाई। ये काफी मशहूर व्यक्ति है। ये सूरत के एक मशहूर उद्योगपति हैं जो ग्रीन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने हरियाली को बढ़ाने के लिए, ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए काफी अहम योगदान दिया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिलाड़ी हैं लो किन यू, जो सिंगापुर के हैं। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है 2021 में बैडमिंटन के क्षेत्र में। जनवरी 2022 में आयोजित हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? भारत कांस्य पदक प्राप्त किया था। भारत का स्थान तीसरा था। दोस्तों, इसका आयोजन मस्कट ओमान में किया गया था और इस टूर्नामेंट की विजेता थी जापान और उपविजेता रही दक्षिण कोरिया। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, यह रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई है। $10 ट्रिलियन ड्रीम। भारत की कौन सी आईटी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई है? यह कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन इस वर्ष कहाँ किया जाएगा? दोस्तों, इस वर्ष इसका आयोजन चीन के सिंजियांग प्रांत में होगा। सिंजियांग के 5 शहरों में एशियन गेम्स इस बार खेले जाएंगे। भारत में किस टाइगर रिजर्व को T/2 पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में जो स्थित है। दोस्तों, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 2010 में जितनी बाघें थी, वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर दुगनी हो चुकी है। इसलिए यह जो पुरस्कार है टाइगर रिजर्व 2/2 पुरस्कार उसे प्रदान किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये है शिवांगी सिंह, जो सबसे पहले पल राफेल फाइटर जेट को उड़ाई हैं, खासकर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान। द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? ये है सुबीरा प्रसाद, जिन्होंने यह पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश लिखी है। 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत इस बार 85वें स्थान पर रहा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, 85th। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में परम विशिष्ट सेवा मेडल या परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया है? ये हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। नीरज चोपड़ा 2016 से सेना में भी शामिल हैं। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? दोस्तों, ये फिल्म है कुजांगल पेबल्स, जो एक तमिल फिल्म है और इसके निर्देशक हैं एस विनोदराज। इस फिल्म को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इस अवसर पर 4 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हैं सुश्री प्रभा अत्रे, श्री राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत रत्न के पश्चात सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण ही है। मदर इंडिया, सलाम मुंबई और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म कौन सी है? यह फिल्म है जय भीम। नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिन्हें नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, इस पुस्तक के रचयिता दो लोग हैं, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। इन दोनों ने अपने संयुक्त प्रयास से इस पुस्तक की रचना की है, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की पहली युवा भारतीय जलवायु चैंपियन किसे चुना गया है या कौन बनी है? ये है प्राजक्ता कोली, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जलवायु चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है। नाम याद रखिए, प्राजक्ता कोली। दोस्तों, नॉवल शिक्षा एवं नॉवल करंट ये दोनों चैनल आपकी सफलता के लिए कृत संकल्पित हैं, इसलिए आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय।